आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आज 16 दिसंबर 2025 को कांग्रेस दफ्तर से पवन खेड़ा और पार्टी के वकील मोहम्मद खान ने प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें नेशनल हेराल्ड केस पर कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने नैतिक और राजनीतिक जीत बताया है। कांग्रेस का दावा है कि पिछले 10-12 साल से इस केस के नाम पर एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी की छवि खराब करने और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए किया गया। पवन खेड़ा ने कहा कि कोर्ट ने ईडी की कार्यवाही पर गंभीर सवाल उठाए हैं और ये साफ हो गया है कि केस कानूनी रूप से बहुत कमजोर और बदनीयत से प्रेरित था। मोहम्मद खान ने इसे बोगस केस और कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम करार दिया, ये कहते हुए कि इतने घंटे की पूछताछ के बाद भी ठोस सबूत सामने नहीं रखे जा सके। कांग्रेस का संदेश साफ है, यदि एफआईआर ही न्यायिक जांच के मानकों पर खरी नहीं उतरती तो उस पर बनी पूरी मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी धराशायी हो जाती है। प्रेस ब्रीफिंग में पवन खेड़ा ने एक बार फिर गैंग्स ऑफ गांधीनगर शब्द का इस्तेमाल किया और आरोप लगाया कि इन गैंग्स ने ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी एजेंसियों को अपनी प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि ये साजिश सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे भारत के लोकतंत्र और जनता के खिलाफ है, क्योंकि विपक्ष को सुनियोजित तरीके से कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस का नैरेटिव ये है कि जब भी केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार या नीतियों को लेकर सवाल उठते हैं, तब इन एजेंसियों के जरिए विपक्ष को घेरने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी और घंटों चली पूछताछ को राजनीतिक विच हंट बताया और कहा कि ये सब उनकी आवाज दबाने के लिए किया गया, क्योंकि वे संसद और सड़कों पर आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ब्रीफिंग में ये भी कहा गया कि इस फैसले ने ये साबित कर दिया कि सच दब तो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। पार्टी इसे अपने लिए मॉरल विंडिकेशन की तरह पेश कर रही है और मैसेज दे रही है कि भविष्य में भी अगर एजेंसियों का इस तरह इस्तेमाल हुआ तो वे राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर लड़ाई जारी रखेंगे। प्रेस ब्रीफिंग में ये आरोप दोहराया गया कि मोदी सरकार की राजनीति वेंडेटा, इंटिमिडेशन और पॉलिटिकल परसिक्यूशन पर टिकी है, जहां असहमति की हर आवाज को या तो चुप कराया जाता है या बदनाम किया जाता है। कांग्रेस का कहना है कि 12 साल से ज्यादा समय, हजारों घंटे की जांच और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यदि केस टिक नहीं पाया तो इसकी जवाबदेही सिर्फ सरकार और उसके शीर्ष नेतृत्व पर है। यहाँ कांग्रेस सीधे मैसेज दे रही है कि अगर एजेंसियां राजनीतिक स्क्रिप्ट पर चलेंगी तो अंत में अदालतों में जाकर वही स्क्रिप्ट फट जाएगी और सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। अब सवाल ये है कि क्या इस फैसले के बाद ईडी और केंद्र सरकार अपनी रणनीति बदलेगी या फिर कोई नया तरीका निकाला जाएगा विपक्ष पर दबाव बनाने का। दूसरा बड़ा सवाल, क्या इस केस के खत्म होने से राहुल गांधी की राजनीतिक विश्वसनीयता और नैरेटिव को नया बल मिलेगा, खासकर तब जब विपक्ष पहले से ही एजेंसी राज का मुद्दा उठा रहा है। आज जो पिछले 12 सालों से हम कहते आ रहे हैं, आप सुनते आ रहे हैं, आप लोग हिम्मत जुटा के कभी कभी लिख भी देते हैं, वो आज साबित हो गया। जो प्राइवेट आर्मी की तरह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग सबको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं सरकार शब्द नहीं बोलूंगा, मैं प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं बोलूंगा, मैं गृह मंत्री भी नहीं बोलूंगा, माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया, आज उस पोल खुल गई। राउज एवेन्यू की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड, जो पिछले 12 साल से आप लोग रोज सुनते हैं लगभग, का जो केस, जो ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था, आज ईडी के उस केस का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। द कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ईडी's केस ऑन नेशनल हेराल्ड अगेंस्ट मिसेस सोनिया गांधी, अगेंस्ट मिस्टर राहुल गांधी एंड अदर्स। ये साजिश क्या थी? ये साजिश क्यों थी? ये साजिश किसने रची? किसने रची? मैंने आपको बता दिया, गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये क्यों रची? आपने देखा, आज से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठे हुए। आपने देखा कि राहुल गांधी बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी निडरता से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए हमेशा सड़क पर होते हैं, हमेशा आवाज उठा रहे होते हैं। आपने देखा कि इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र तबाही होने की कगार पर है। अगर उसको कोई रोक कर खड़ा है तो वो राहुल गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी है। ये साजिश इसलिए रची जा रही है कि कैसे राहुल गांधी को हतोत्साहित
राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है। साजिश आप सबके खिलाफ है। यह साजिश इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। यह साजिश इस देश के संविधान के खिलाफ है। यह साजिश एक एक भारतवासी के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि उन सब की रक्षा करने का दायित्व इस देश की जनता ने विपक्ष को सौंपा है, और विपक्ष खास तौर पे राहुल गांधी उस दायित्व को बहुत मजबूती से निभा रहे हैं। यही दिक्कत है गैंग्स ऑफ गांधीनगर। इनके जहन में अगर कुछ दिक्कत है तो वो यही है। ये साजिश पिछले 12 साढ़े 12 सालों से टीवी डिबेट्स हो रही हैं, हेडलाइन बनाई जा रही हैं, सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, लोगों का ध्यान बाकी तमाम मुद्दों से हटाकर नेशनल हेराल्ड पर क्यों लाया जा रहा है? कभी पूछिए आप। अभी जब हम यहां बात कर रहे हैं तो संसद में चल रहा है, एक चर्चा चल रही है, डिबेट्स चल रही हैं कि महात्मा गांधी के नाम से जो स्कीम है, महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। यह सब कुछ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी हो या नेशनल हेराल्ड हो, ये सब स्मृति चिन्ह है उस लंबे संघर्ष के जिसकी वजह से हमें और आपको आजादी मिली। आपको पता होगा कि नेशनल हेराल्ड पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था, और आज ये वही लोग जो उस वक्त मुखबिरी की साजिशें रचते थे, आज फिर नेशनल हेराल्ड के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। ये साजिशें इसलिए रची जा रही हैं। पीएमएलए, मेरे साथी बड़े काबिल वकील हैं, मोहम्मद खान, आप जानते हैं इनको, जाने माने हैं। ये आपको और इसके बारे में कानूनी बातें ये रखेंगे। लेकिन पीएमएलए का केस एक ऐसी कंपनी पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सेक्शन 25 की कंपनी है, कैसे लग सकता है? जहां न आपको तनख्वाह मिल सकती, न जहां 1 रुपए का आपको बेनिफिट मिल सकता है, ना जहां अपने प्रॉपर्टी, यंग इंडिया की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ सेल नहीं हुई, पीएमएलए का केस लगा दिया। तो ये आपकी प्राइवेट आर्मी नहीं है ईडी। और ईडी के अफसर, सीबीआई के अफसर, इनकम टैक्स के अफसरों को आज आंखें खोलकर, कान खोलकर समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए कि वो खुद अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये खतरा उन सब के लिए है जिन जो कठपुतली बनने को तैयार हो जाते हैं। आज जो राहत मिली है, राहत ये 4 या 5 नाम, सोनिया जी, राहुल जी और जो अनेक हमारे साथी हैं, उनके नाम की बात नहीं है। उनको राहत मिली ये बात नहीं, ये राहत आप सबको मिली है। ये राहत इस देश के लोकतंत्र को मिली है, क्योंकि चुप कराने की साजिशें चलती रही और चलती रहेंगी आगे भी। जब भी राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं, तो प्रधानमंत्री का क्या जवाब हो? अरे साहब, ये मुद्दे हैं, वोट चोरी मुद्दा है। जो आप इस देश की संपत्ति को बेच रहे हैं अपने दोस्तों को, यह मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है, गिरता हुआ रुपया मुद्दा है, बढ़ती हुई महंगाई मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है। हम क्यों नहीं उठाएंगे किसानों के मुद्दे? हम क्यों नहीं उठाएंगे संविधान के मुद्दे? हम क्यों नहीं उठाएंगे दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, सबके मुद्दे? हम जब भी ये मुद्दे उठाते हैं, हमारा मुंह बंद करने के षड्यंत्र रचे जाते हैं। आज अदालत ने इन षड्यंत्रों को बेनकाब किया। आज राहत की सांस शायद ईडी वाले भी ले रहे होंगे कि चलिए, एक दबाव जो हम पर डाला जा रहा था वो खत्म हुआ। दबाव डालने वाले 2 नाम हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये सरकार कहना मुझे लगता है उचित नहीं होगा इनको। सरकारें ऐसी नहीं होती। सरकारों पे कुछ लोग जिस तरह से काबिज होते हैं, जिस तरह के लोग काबिज होते हैं, उनको लगता है वो गैंग चला रहे हैं। इस वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। पहले स्वामी, उसकी शिकायत नहीं चल पाई, फिर ईडी के स्वामी खुद चले आए, नहीं चल पाई।
भाई स्वामी की शिकायतें अगर इतनी गंभीरता से लेते हो तो प्रधानमंत्री के चरित्र पर भी काफी कुछ ट्वीट कर देते हैं, फिर आप ट्वीट डिलीट कराते हो, क्यों नहीं सिर्फ उनकी उस ट्वीट पर जांच कराते? प्रधानमंत्री के चरित्र पर जब स्वामी ट्वीट करता है तब आप चुप हो जाते हो, उनसे ट्वीट डिलीट कराते हो। कराइए ना जांच। वो तो एप्स्टीन फाइल्स, ये वो फलाना ढिमका बहुत कुछ बोल रहे हैं, करिए, चलाइए, मांग करते हैं हम भी, चलिए जांच करवाइए। मजाक बना के रखा है इस देश के लोकतंत्र का कि सारी एजेंसियों की आंखें खुलती हैं सिर्फ विपक्ष को देखने के लिए, कान खुलते हैं सिर्फ विपक्ष के खिलाफ। अब आपके सामने जो हुआ तथ्य आपके सामने है। बार बार हम इस पूरे केस, इस पूरे प्रकरण के विषय में हम आपके सामने आते रहे हैं। अब तो आप लोगों को भी रट गया कि पीएमएलए में क्या सही फिट बैठता है, क्या नहीं बैठता, सेक्शन 25 की कंपनी कौन सी होती है। मोहम्मद जी और मेरी जरूरत ही नहीं आपको, आप खुद समझते हैं। फिर भी मैं मोहम्मद जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो आपको संक्षिप्त में कानूनी पहलू भी समझाएं। नमस्कार साथियों, आप सब लोग इस मुद्दे को काफ़ी सालों से कवर करें, 12 साल से अधिक हो गए हैं। आप जानते हैं, इस टू पुट इट वेरी वेरी ब्लंटली, इस केस में कोई दम तो है नहीं। 12 साल हो गए हैं, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का इस्तेमाल किया गया है, सीबीआई के सामने शिकायत डाली गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जुरिस्डिक्शन दी गई, और अब पिछले 7 सालों से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारी राय में दो चीज़ें ही इसमें समझना ज़रूरी है आज के संदर्भ में। एक तो ये है कि इस केस में मोमेंटम जो था वो अब ख़त्म हो गया है। इस केस में जो सारे आर्ग्यूमेंट्स पेश हुए हैं, सारी बातें जो पेश हुए हैं, जो सारे दस्तावेज पेश हुए हैं, आज जज ने कह दिया मैं इनका कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकता हूँ, मैं ले ही नहीं सकता हूँ इनका कॉग्निजेंस। तो आज की तारीख पे पीएमएलए का केस जो था, जो इन्होंने बनाया था इतने सालों में, उसका मोमेंटम ख़त्म हो गया है। एक तरीके से ये जुरिस्डिक्शनल फेलियर है पीएमएलए की तरफ से। और सच्ची बात कही जाए, केस में कभी दम तो था ही नहीं। जैसे पवन सर ने बताया, सेक्शन 25 की कंपनी है, सारे फैक्ट्स आप लोगों के सामने हैं, कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। गांधी परिवार और बाकी जितने भी इसमें डिफेंडेंट्स हैं केस में, सबने बड़ी पारदर्शिता के साथ आपके सामने आके केस के सारे फैक्ट्स रख दिए हैं, सारे पेपर्स आप लोगों के सामने हैं। छुपने की बात तो दूर, छुपना तो दूर की बात, राहुल जी स्वयं ईडी के सामने गए, लंबी लंबी उनसे क्वेश्चनिंग हुई, हर नज़रिए से क्वेश्चनिंग हुई, हर डायरेक्शन से उन पे हर तरीके से उनसे सवाल पूछे गए। उसके बावजूद आप सोचिए, अपने आप से सवाल कीजिए, इतने सारे रिसोर्सेज डिप्लॉय करने के बाद, इतना सारा समय बिताने के बाद, इतनी सारी एजेंसीज इस्तेमाल करने के बाद, आज भी ये लोग केस नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज झूठ के पैर नहीं होते, एंड दे कैन नॉट alter or present a case that is different from the facts at hand. सारे तथ्य दस्तावेजों के हिसाब से exonerate all the defendants, including the Gandhi family, and that is why public resources are being wasted, public time and public money is being spent on a trial that is essentially a witch hunt. इसमें I mean, everybody has come to the conclusion that everybody must come to the conclusion that this is primarily a waste of time. लीगल उस पर अगर कोई सवालात है, मैं जवाब दे दूंगा जिस हद तक मैं दे सकता हूँ, क्योंकि अभी भी मैटर जो है सुनवाई के लिए लगा हुआ है, और बाकी सारे मैं पवन सर से रिक्वेस्ट करूंगा गाइड कर दें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।